तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार के अंदर। तो अब तक हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों, अब आपके पास एपी इतना आसान चैप्टर है कि वो अगर उसे आप एक बार कर लो, यानी स्टार्टिंग में जब करते हो तो उसके बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। लेकिन बच्चे फंसते कहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर आके फंस जाते हैं। उनको निकालना है क्या है, दिया क्या गया है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में या फिर यहाँ से लेके आपके 5.3 के लास्ट तक हम यहाँ पर इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि 5.2 के लास्ट तक कि हमें क्या दिया गया है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ए एन निकालना है, एन दिया गया है, लास्ट टर्म दी गई है। तो कैसे देखते हो बच्चों, इस आप को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं, आज आपके सारे डाउट क्लियर होने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, आप इसने पूछा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दे रखी है इज 78। तो इसने बोला है कि इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो 78 होगी। तो इसने पूछा क्या है, यहाँ पर इसने एन पूछा है या ए एन पूछा है। तो देख जाइए, मान लिया आपके पास ये टर्म्स दे रखी है, इन्होंने क्या दे रखा है आपके पास 3, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो एपी आपका 3, 8, 13 एंड 18 अप टू 78। उसने बोला कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है। आपके पास 78 कौन से टर्म होगी, जो 78 आएगा वो यहाँ से लेके कौन से नंबर पर आएगा। तो ये क्या पूछा आपको, यहाँ पर ये A1 A2 A3 A4 अप टू क्या, ये AN दिया गया। क्या दिया आपको, AN दिया गया। पूछा गया उसने कौन से टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो इस एपी की कौन सी टर्म होगी जो 78 होगी, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर ए कितना दिया गया है, आपको ए दिया गया है 3, डी कितना दिया गया है A2 माइनस A1, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आपका 5, और आपको जो ये लास्ट में दिया क्या दिया आपका लास्ट टर्म या फिर nth टर्म इज इक्वल टू 78। तो इन्होंने पूछा है कि आपका 78 कौन से नंबर पर आएगा, यानी n की वैल्यू क्या होगी, कौन सी टर्म होगी। तो क्या निकालना आपको, n की वैल्यू सॉरी बच्चों, तो आपको यहाँ पर n की वैल्यू निकालने की, n 78 कौन से नंबर पर आए, कितने नंबर पर आए। तो क्या निकालना आपको, n निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। ये प्यारे बच्चों, आपको ये बात बिल्कुल अच्छे समझ आया होगा कि अब जो सम है इसकी लैंग्वेज क्या दे रखी है, हमें क्या निकालना है। कि आपको एक एपी दे रखी है, उसमें सबसे लास्ट टर्म 78 है, यानी कि एन 78 है। निकालना है कि आपको कि आपका 78 कौन से नंबर पर आएगा। तो क्या आएगा, वो एन निकालना है, ठीक है। तो आपको ए एन दिया गया है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश, हमने कल भी किया था ये, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना आपका 3 प्लस एन माइनस 1, अब एन आपको निकालना है एन माइनस 1, डी कितना आपके पास 5, और ए यानी कितना दिया गया आपको 78, ठीक है, इक्वल टू 78। तो देखो यहाँ से 3 प्लस का है, पहले ये देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई है आपका बाद में सोल्व होगा, पहले क्या होगा 3, तो 3 जाएगा ये राइट हैंड साइड क्या जाएगा, यहाँ पर प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 75। अब देखो n माइनस 1 इंटू 5 है, उधर जाएगा हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में। तो कितना आएगा ये 5 कट करो, 5 1 जा 5 बच गए 2, 15 5 3 जा 15, सॉरी 5 5 जा 25, 2 ये बचे यहाँ पर। तो 15 5 जा 75, ठीक है। n आपका देखो n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो यहाँ से n कितना आएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है 16 टर्म है। सबसे लास्ट कौन सी है 78। तो हमारा जो 78 होगा कितने नंबर पर होगा, वो 16 नंबर पर होगा, 16 नंबर पर होगा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना था, यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालनी थी, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी n की कितनी वैल्यू होगी कि आपके पास ये एपी और ये 78 कौन से नंबर पर आएगा। तो क्या निकालना, आपको n निकालना है। आपको ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एन का फॉर्मूला लगा वैसे क्या निकालोगे, एन निकालोगे। हो गया सम। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको बाद में करना है रिवीजन के लिए।
तो देखो आगे हम कर रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम आगे 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो आगे पढ़ो एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि कितने टर्म्स होंगे, एन की वैल्यू क्या होगी इन द फॉलोइंग एपीज, कि निम्नलिखित एपी में दो नीचे एपी दी गए उनमें क्या होगा आपके पास, एन कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। तो 5th का फर्स्ट पार्ट है, देखो मेरे पास बच्चों 7, 13, 19 अप टू 205। ठीक है, आपको ये देखा है। तो आपको ए कितना दे रखा है, ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 और ए एन कितना दे रखा है आपको 205। आपको निकालना क्या है, एन, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की, एन क्या होगा। तो देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। ये देखें, आपको ए निकालना है, ए 7 है, 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास 6 है, इज इक्वल टू 205। ठीक है, तो यहाँ से देखो एन माइनस 1 खाते हैं मल्टीप्लाई में, बाद में सोल्व होगा तो पहले 7 जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या जाएगा माइनस में। तो 205 माइनस में 7 कितना आएगा, ये 198। कितना आएगा 198। अब देखो एन माइनस 1, अब ये 6 मल्टीप्लाई में क्या डिवाइड में, तो 196 डिवाइड बाई 198 डिवाइड बाई 6, 6 3 जा 18 बच गया 1, 6 3 जा 18, तो क्या हो जाएगा एन इक्वल टू कितना आएगा 33 प्लस 1 कितना आएगा, ये 34 आएगा। तो आपका एन कितना आएगा 34। यानी कि आपके पास इस टर्म में 34 टर्म्स होंगी, इस एपी में 34 टर्म्स होंगी। तो आपका 205 कौन से नंबर पर आएगा, 34 टर्म नंबर आएगा। बस हो गया सब। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो आगे, आगे हमारे पास सेकंड पार्ट है 18, 15 1/2, 13 अप टू माइनस का 47। ठीक है, आपके पास ए कितना है 18 देर का, आपको डी निकालना है 15 1/2 माइनस 18, ये कितना है 15 1/2, 15.5 है, 15 2 जा 30 प्लस 1, 31 डिवाइड बाई 2 माइनस 8, तो कितना आएगा 31 माइनस 8 2 जा 16 डिवाइड बाई 2, तो कितना है यहाँ पर 31 माइनस 16 कितना आएगा 15/2। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे 18, सॉरी बच्चों, देखो यहाँ पर कितना था हमारे पास 18 था, तो 18 टू कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर हमारे पास 18 था, कितना 18 था, तो कितना है यहाँ से -5/2, कितना आएगा -5/2। और आपको ए एन क्या दे रखा है -47, क्या निकालना आपको, आपको एन निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 47 दे रखा है। आप यहाँ पर रखो ए को 18 रखोगे प्लस एन माइनस 1, डी को क्या रखोगे माइनस का 5/2 इज इक्वल टू -47। यहाँ पर देखो एन माइनस 1 इंटू डी है, तो आप -5/2 डायरेक्ट लिख सकते, क्या लगाओगे ब्रैकेट लगाओगे, तो 18 साइड में क्या हो जाएगा, ये माइनस का माइनस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2 इक्वल टू -47 माइनस का 18, कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस में 65। तो एन माइनस 1 क्या आएगा, ये 5/2 दे जाएगा, जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो क्या आएगा 2 बाई माइनस का 5। ठीक है, अब माइनस का 5/2 नीचे आएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो देखो माइनस से माइनस कैंसल, 13 5 जा 65, 13 2 जा 26, तो एन कितना आएगा 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। आपके पास यहाँ पर जो एन कितना है 27, यानी कि माइनस का 47 27वें नंबर पर होगा, 27th प्लेस पर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, आपको क्या दे रखा है, क्या निकालना, आपको बिल्कुल अच्छा समझ आया होगा। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी 11852। आपके पास ये एपी दे रखा है 11852 डैश डैश डैश। तो आपने बताना है कि इस एपी के अंदर क्या 150 -150 आएगा। क्या आपके पास ये कोई टर्म होंगी? -150 कौन से नंबर पर आएगा, क्या बताना आपको कि क्या इस एपी के अंदर -150 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एपी और इसमें एक टर्म कितनी है हमारे पास -150 है। तो हमें बताना है क्या है, हमें बताना है कि यहाँ पर ये -150 है, इसमें टर्म होगा या नहीं होगा। तो हमें एन बताना है कि ये जो -150 कौन से नंबर पर आ सकता है। तो यहाँ पर अगर एन हमें निकालना है, क्या निकालना हमें वैसे एन निकालना है। एन कैसे निकालोगे, क्योंकि हमें बताना है कि -155 कौन सी टर्म होगी, अगर होगी तो कौन सी होगी, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, वो होते हैं एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि एन क्या होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही जीरो हो सकती। क्या होगा वो आपके पास नेचुरल नंबर। अगर आपका एन यहाँ पर नेचुरल नंबर आ गया तो क्या होगा, टर्म होगी, वरना नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। आपने ए कितना देर का 11, डी कितना आएगा 8 - 11 इज इक्वल टू -3। आपको ए एन या फिर लास्ट टर्म आपने मान लिया कि आपके पास 150 है। ठीक है, तो बताना है कि आपको क्या है, ए एन क्या कोई इसकी टर्म होगी। तो देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 150 देर का आपको। ए आपको देर का 11, एन -1 इंटू डी कितना आपके पास -3 इज इक्वल टू माइनस में 150। ठीक है, आपका 11 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा माइनस का, तो n -1 इंटू माइनस का 3 -150 और माइनस में 11, तो क्या आया n -1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 और -11 कितना हो जाएगा माइनस का 161। ठीक है, तो n -1 कितना आएगा इक्वल टू -161, ये डिवाइड में चला जाएगा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस का इनको काटो। देखो 3 5 जा 15 बच गया 1 11, 3 3 जा 9, कितना आएगा बच गया 2 3 6 जा इतना आएगा ये। तो n माइनस एन कितना आएगा 53.6 प्लस 1 कितना आएगा 54.6। तो हमारा n क्या रहा है इधर, n क्या है कोई एक डेसिमल प्लेस पे है। ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, या तो आपका 54 आना था या 55 या 53 आना था। अगर फिर क्या होता है ये आपके पास इस एपी की टर्म होती। तो अब आपके पास डेसिमल में आया 54.6, क्या एन की आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू होती है, नहीं होती, क्योंकि एन क्या होता है आपका एक नेचुरल नंबर। सो क्या लिख सकते हैं, सो -150 इज नॉट एन टर्म ऑफ एपी, नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी। तो आप यहाँ पर ये लिखोगे कि आपको एपी दी गई है जो, उसकी ये -150 कोई टर्म नहीं है। बस हो गया सम। बस आपको ये बताना था, चेक करना था कि आपका जो -150 है इस एपी की कोई टर्म होगी या नहीं होगी। तो क्या आएगा, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एन क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं आया बस। तो चलो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी। क्या निकालना आपको, किसी एपी की 31वीं टर्म निकालनी है, 31st टर्म निकालनी है, हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो आपको 11th टर्म दे रखी है, उसको कैसे लिखते हैं, A11 इज इक्वल टू 38 और उसके 16वीं टर्म दे रखी है, यानी A16 इक्वल टू 73। तो आप A11 को कैसे लिखोगे, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। A16 को कैसे लिखोगे, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब देखो आपको क्या निकालना है, अगर 31वीं टर्म निकालें तो कैसे निकालेंगे,
ए प्लस 30d कैसे निकालोगे? ए प्लस 30d निकालोगे तो हमें 31 निकालना है, ए 31 निकालना है। तो आपके लिए क्या चाहिए? ए चाहिए, डी चाहिए। तो देखो आपके पास, आपने चैप्टर 3 में किया है एक्सरसाइज 3.3 में कि आपके पास एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, कि हमें एक वेरिएबल को कैसे एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर हमें या तो ए चाहिए या डी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। इक्वेशन को इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ देखो ए प्लस ए माइनस कैंसल, 10d माइनस 15d कितना आएगा? माइनस का 5d इज इक्वल टू 38 माइनस में 73 कितना आएगा? देखो बच्चों यहाँ से बताओ बच्चों, शाबाश। 73 माइनस का है 38 प्लस का, तो बताओ कितना आएगा? देखो अगर आप इसके अंदर 2 जोड़ोगे 40 हो गया, 40 प्लस 33 कितना आएगा? 73। तो आप यहाँ पर 2 ऐड करोगे 33 का कितना आएगा? माइनस में 35। ठीक है, यहाँ से डी कितना आएगा? माइनस 35 डिवाइड बाय माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसल, 5 7 जा 35। डी कितना है आपके पास? 7। इसको पुट करो यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर, तो ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, ए इज इक्वल टू 38, यहाँ से जाएगा माइनस का 70, तो कितना आएगा ये बचाओ? बताओ बच्चों, बताओ शाबाश, कितना आएगा ये? माइनस में 32। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना आया? माइनस का 32। ए आपके पास कितना है? माइनस 32। और डी कितना आपके पास? डी आपके पास 7। तो क्या निकालना है? ए 31 क्या हो जाएगा? ए प्लस 30d। ए आपके पास माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है? 7। ठीक है, तो माइनस 32 प्लस 37 जा 210, 32 माइनस का 210 प्लस का, तो क्या आएगा? बताओ शाबाश, बताओ शाबाश, क्या आएगा? देखो 178 क्या आएगा आपके पास? 178। अगर आप 178 को 32 में ऐड करोगे कितना आएगा? 210 आएगा। ठीक है, आपके पास ये माइनस में, ये प्लस में, बड़ा प्लस का, तो कितना आएगा? 178। तो देखो आपको क्या निकालना था? 31st टर्म निकालनी थी एपी की, जिसकी 11 टर्म दे रखी है, 16 टर्म दे रखी है। आपको 11 टर्म दे रखी है, 16 दे रखी है, क्या निकालना है? 31 निकालना है। ए 11 कैसे लिखोगे? ए प्लस 10 इक्वल टू 38, ए 16 को ए प्लस 15 इक्वल टू 73। अब आपके पास दो इक्वेशन है, बाय एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करेंगे तो एक माइनस कर देंगे यहाँ से, ए से कैंसिल, माइनस 5 इक्वल टू माइनस 35, डी कितना है? 7, ए कितना आएगा? माइनस का 32। अब हमें निकालना है ए 31 क्या होता है? ए प्लस 30d आपके पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू पुट करो, ए 31 कितना आएगा? 178। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी पढ़ते हैं 10th क्लास में, उनको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारे जो इस वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो यहाँ पर आप अपना लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर कितने के साथ? 8th के साथ। ठीक है।